हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। तो बेटा, जो हमने क्लास 10th है उसका हम जो फर्स्ट इसमें बताने वाले हैं, आप पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, अब हम डिटेल से इसको समझाने वाले हैं। तो देखिए, समझिए इसमें जो अगर हम बात करेंगे 10th में जो हमारी बुक है उसमें चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हमने यहाँ पर इसको परावर्तन को रेगुलर इनरेगुलर वे में दो तरीके से रखा है, तो इसीलिए अब आपको हम बेसिकली इसको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं बेटा प्रकाश की। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो लाइट में देखिए, हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये केवल और केवल वस्तुओं को दिखाने का काम करती है। यानी सीधे सीधे समझ लो कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो कभी हमें दिखाई नहीं देता, ये वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। इससे हम केवल वस्तु को देख सकते हैं। ये एनर्जी फॉर्म है। जब एनर्जी होती है तो हमने बताया था पहले ही कि संसार में सबस्टेंस में अगर हम बात करें, विजुअल और इनविजुअल दो टाइप के होते हैं। विजुअल होते हैं उनको हम देख सकते हैं, और नॉन विजुअल होते हैं उन्हें नहीं देख सकते, जिन्हें हम एनर्जी की फॉर्म या ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए बात हैं। तो उसी ऊर्जा की एक फॉर्म है प्रकाश, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें सोर्स ऑफ लाइट। यानी सोर्स ऑफ लाइट क्या है। जनरली अगर हमने कहा कि ये लाइट है तो हमको ये बीज तो समझ में आने चाहिए कि लाइट है क्या। तो हमको यहाँ समझना है कि प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, तारे आदि से। यानी जो है हमारे जो सोर्स ऑफ लाइट हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसमें बेटा ये देयर आर टू टाइप है, यानी जो प्रकाश के स्रोत हैं उनको डिफरेंट अलग अलग हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीप्त प्रकाश यानी लूमिनियस सोर्सेस, और नंबर 2 है अदीप्त प्रकाश यानी नॉन लूमिनियस सोर्स। यानी प्रकाश के जो सोर्स हैं वो हमारे दो तरीके के हैं। नंबर 1 है हमारा, अगर यहाँ बात करें तो लूमिनियस सोर्स, और दूसरा है अगर यहाँ बात करें हम तो अदीप्त सोर्स। यानी अगर हम बात करें यहाँ तो कितने प्रकार के सोर्स हैं हमारे, दीप्त और अदीप्त सोर्स। एक ये है और दूसरा ये है अदीप्त सोर्स। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि दीप्त सोर्स क्या है, अदीप्त सोर्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात करें दीप्त सोर्स की, लुमिनस सोर्स की। बेस प्रकाश सोर्स जिनमें से प्रकाश क्या होता है, दीप्त होता है। यानी कहने का मतलब जिन वैसे सोर्स जिनमें से प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, ऐसे सोर्स को हम क्या कहते हैं, दीप्त सोर्स कहते हैं। इनमें जैसे मान लीजिए सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि ऐसे जो हैं सबस्टेंस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है नॉन लूमिनियस सोर्सेस। तो यानी अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त में क्या होता है, जैसे हमको ये समझना है कि जैसे अभी हमने कहा था कि दीप्त में वो थे जो अपने आप ही प्रकाश प्रोड्यूस कर रहे थे, और अदीप्त में क्या होते हैं कि दूसरे को प्रकाश को लेकर के तब फिर क्या है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं लाइट से, जैसे ही प्रकाश हमने घर में प्रोड्यूस किया तो सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, दिखने लगती हैं। अब रोड पे जाते हैं तो नाइट में आपको क्या करते हैं कि रोड पे जो लगे होते हैं जैसे डिवाइडर्स होते हैं, उनके बीच बीच में लाइट टाइप की लगी होती हैं, मोड़ पे लाइट लगी होती है। तो जैसे हमारी बाइक या 4 व्हीलर की लाइट पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है रेड रेड जल रहा है। तो वो क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा, कांच आदि। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश स्रोत के गुण। इनके गुण क्या हैं।
तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके गुणों के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, सबसे पहले फर्स्ट क्या है इसका, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वस्तु को दिखाने का काम करता है। दूसरा क्या है, साधारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। देखिए साधारण रूप से जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में गमन करता है, तभी तो हम जो छाते होते हैं तो छाता को सिर पर लगा करके उसकी जो धूप है उससे बचा जा सकता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो फिर हम छाता इधर से लगाते, वो तो दूसरी तरफ से घूम के आ जाता। तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी निर्वात में भी गमन करता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो विदाउट मीडियम के ट्रेवल करती है, यानी इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी, यानी एक होते हैं मीडियम ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट एंड पारदर्शी माध्यमों में से जैसे कांच है उसमें से प्रकाश पार होता है, और जैसे दर्पण है उसमें से, या लकड़ी है तो उसमें से प्रकाश, या लोहा है उनमें से प्रकाश पार नहीं हो पाता। यानी इसी तरीके से आगे मैं बात करूं तो अगला है मेरा पॉइंट 4, प्रकाश तरंगों विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। यानी विद्युत चुम्बकीय वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु, इनमें से तो आसानी से निकल जाता है। आगे एक और बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, निर्वात विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है, और विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, जो चमकदार पृष्ठ होते हैं उनसे प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखिए बेटा, ये तरंगदैर्घ्य क्या होती है कि जैसे ये जो वेव है ऐसे चलती है, तो इसको एक रोटेशन ऐसे कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये वेवलेंथ क्या होती है, 4000 से लेकर के 8000 तक होती है। और हमको ये भी समझना है 4000 से 8000 तक होती है, और जो प्रकाश सोर्स है उसकी जो वेवलेंथ इतनी होती है। और आगे ये भी हमको समझना है कि जब जैसे अदर राइटर की बुक होती है उनमें कहीं पर 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, यानी 3900 से लेकर के 780 यानी 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जनरली इनकी एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं लेते, फिर भी हम इसको रखते हैं कि लगभग आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश होता है, जैसे श्वेत अगर वाइट लाइट की बात करें तो 7 कलर में होता है, और 7 कलर की अगर बात करें तो इनकी 7 कलर की जो तरंगदैर्घ्य है 4000 से 8000 के बीच में आती है। अब आगे बात करने वाले हैं हम प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बेटा, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी अगर हम बात करें कि प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये माध्यम बेटा 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेशन मीडियम और ओपेक मीडियम। यानी 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। यानी जैसे पारदर्शक की बात क्या करें हम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु और कांच और वायु में से पूरा का पूरा प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं,
ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी आर पार दिखाने वाला। पारभाषक माध्यम यानी जिन माध्यमों में प्रकाश केवल आंशिक भाग यानी प्रकाश का थोड़ा सा भाग एक तरफ से दूसरी तरफ निकल पाए, तो ये क्या कहलाता है, पारभाषक या ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। और तीसरा है हमारा, यहाँ पर हमें समझना है, अपारदर्शक माध्यम यानी ओपेक मीडियम। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, लोहा आदि यानी जिनमें से ओपेक मीडियम, जिनमें से बिल्कुल भी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाता। आगे हम बात करते हैं, ये थोड़े से बेसिक पॉइंट हैं और इनके ही बेस पर आप ये समझ पाएंगे। तो देखिए, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट यानी लाइट रे कह सकते हैं इनको। तो ये क्या होती है, प्रकाश की किरणें बेटा 3 प्रकार की होती हैं, एक अभिसारी और एक अपसारी और एक समांतर पुंज। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से निकलता है तो उसकी जो होती हैं उन्हें किरणों के रूप में माना जाता है। अब हमें ये समझना है, ये मुख्य रूप से प्रकाश पुंज जो 3 प्रकार के होते हैं। एक अभिसारी का मतलब इकट्ठा होना। तो देखिए, जब देखो यह लिखा है कॉन्वेंट बीम ऑफ लाइट, तो ये हमें कॉन्वेंट बीम ऑफ लाइट को समझना है। इसमें दे रखा है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे सभी आकर के इसी पॉइंट पर आके मिल रही हैं, ये बाहर से इधर उधर से आ रही हैं और इस पर मिल रही हैं। दूसरा अपसारी का मतलब फैलाने वाला, यानी जो आ रही हैं उनको फैला दे। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो ये इधर उधर से आ रही हैं, यानी यहाँ से आने के बाद ये इधर उधर फैल रही हैं। तो ये क्या है, अब समांतर किरण पुंज में क्या है कि एक समान डिस्टेंस पर चल रही हैं, यानी ऐसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें समान डिस्टेंस पर समांतर किरण में चलती है, तो वो क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश पुंज। आगे हम बात करते हैं बेटा, अब सीधे हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जो हमारा मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसके देखो सीधे हमको समझना है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आकर टकरा कर के उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कोई प्रकाश किरण है और वो आई और चिकने से तल से टकरा करके वापस लौटे, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण होती है, जो आने वाली किरण है इसे आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, इसे अविलंब बोलते हैं, और ये बिंदु है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और उसके बाद ये वाला जो कोण होता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, और ये वाला जो कोण होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन जो रे होती है उसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, यानी आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसीलिए इसे आई से डिनोट करते हैं। और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, तो इसे आर से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ पृष्ठ दे रखे हैं। तो जो मैंने पृष्ठ जैसे सबसे पहले बताया था, परावर्तक पृष्ठ, यानी जिस पर आकर के प्रकाश टकराता है लौट जाता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे एम डैश आपतित किरण, यानी आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, जाके टकरा करके लौट जाती है। रिफ्लेक्टेड किरण आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर बी पर आके टकरा रही है आपतन बिंदु हो गया। ये वाला बिंदु क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, अविलंब हो गया। ये वाला आपतन कोण हो गया, ये वाला जो कोण है आपतन कोण हो गया, और ये वाला कोण है परावर्तन कोण हो गया। तो हमें ये पॉइंट हैं, जैसे एग्जाम में आए परावर्तन किसे कहते हैं, तो आपको ये अलग अलग डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या बताना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकरा कर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बेटा
प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है हमारे प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी जो परावर्तन होता है, परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित और अनियमित, यानी रेगुलर और इरेगुलर। तो देखिए नियमित में क्या होता है कि जैसे जो परावर्तक तल है वो एकदम प्लेन है। क्या है? प्लेन है। तो वो जो पृष्ठ है प्लेन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। और अगर ये खुरदरे से है तो इधर से आने के बाद इधर चली जाए, इधर से इधर चली जाए, तो इसे बोलते हैं इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करें, ये इनके पार्ट दे रखे हैं क्या है, उसके बाद यहाँ मेन हमारा आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इस प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये जो आने वाली किरण और जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में हैं। ये इसे हम प्लेन यानी कागज़ का तल भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारा इसमें द्वितीय नियम, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला कोण हमेशा इतने के होगा। अगर आने वाली जो रे है, ऐसे हमने बना लिया, आने वाली रे अगर ये वाली जो रे आई है ये 45 पर आई है, तो जाने वाली ये भी जाएगी, तो ये भी कितने पर जाएगी? 45 पर जाएगी। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों ही सेम एंगल पे होती हैं। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी सीधे सीधे हमको ये समझना है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो और आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपका 100% जवाब देने की कोशिश करूँगा। और चलिए इस वीडियो में यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आगे मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।